हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारी जो एजेपी की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने बहुत सारे लेक्चर देख लिए चैप्टर 5 के। अभी हम यहाँ पे आके रुके थे जेएसएफ फेसलेट्स टैग। ठीक है, तो ये वाले टैग कौन सा है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फेसलेट्स टैग यानी कि फेस, यानी अभी आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई यूज़र को इंटरेक्ट करना है, यानी यूज़र यानी कि हम कैसे देखेंगे, हम कैसे फेस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यूज़र इंटरफेस ही हुआ। ठीक है, तो उसके कुछ टैग है। द वेब एप्लीकेशन कंटेन्स वेरियस वेब पेज। ठीक है, वेब एप्लीकेशन जो होती है, ठीक है, उसमें कौन से बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। जैसे कि हम गूगल खोलते हैं तो गूगल ओपन करता है तो देन उसमें हम लोग क्लिक करते हैं या फिर कुछ सर्च करते हैं या फिर स्टडी विद टीचर या फिर कुछ भी यूट्यूब, तो यूट्यूब के पेजेस आते हैं। फिर उसके मतलब ऐसे सब कुछ क्या होता है, लाइक कोई भी एप्लीकेशन हो तो उसमें बहुत सारे वेब पेज होते हैं। ईच वेब पेज हैज़ सम स्टैंडर्ड लेआउट। ठीक है, कोई भी वेब पेज होता है उसका कुछ लेआउट होता है कि भाई हाँ, पहले इधर हेडर आएगा, फिर इधर इधर फुटर आएगा, ऐसा सब कुछ लेआउट होता है, स्टैंडर्ड लेआउट। एंड स्टाइल होता है, स्टाइल टू डिस्प्ले द कंटेंट्स। जो भी कंटेंट होते हैं उसको कैसे दिखाना है, ठीक है, उसका एक स्टाइल होता है। टिपिकली लेआउट ऑफ एनी वेब पेज इज एज फॉलोज। ठीक है, नॉर्मली जो भी लेआउट होते हैं, कोई भी एक कॉमन हम वेब पेज ले, उसके जो लेआउट उसका जो लेआउट होता है वो हम देखेंगे कि कैसा होता है। ठीक है, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द वेब पेज एट हेडर। मैंने बोला ना कि हमें कोई भी कंटेंट हो वेब पेज का, ठीक है, उसको हमें हेडर, फुटर और कंटेंट सेक्शन में नॉर्मली हमें डिस्प्ले कराना होता है। लाइक कॉमनली ये लेआउट होता है, ये तीन चीज़ें कि भाई हेडर होता है, फुटर होता है और कंटेंट। हम अपना भी एक लेआउट बना सकते हैं बट कॉमनली ये होता है हेडर यानी कि सबसे ऊपर वाला, फुटर यानी कि सबसे नीचे वाला जो भी हम पेज देखें वो, और कंटेंट सेक्शन यानी कि बीच वाला। ठीक है, वी कैन मेक यूज़ ऑफ फेसलेट टैग। ठीक है, इसकी मदद से हम फेसलेट टैग का यूज़ करेंगे। फॉलोइंग आर 4 फेसलेट टैग आर यूज्ड बिल्ड द टेम्पलेट। ठीक है, ये चार टैग है जिसको हम फेसलेट टैग बोलेंगे और हम उसको यूज़ करेंगे कोई भी हमें टेम्पलेट बनाना हो तो। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे लिख गया है। तो इंसर्ट वाला ये है और डिफाइन वाला ये है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं यूआई इंसर्ट। तो डिफाइन कंटेक्स्ट दैट इज इंसर्टेड इनटू टेम्पलेट्स विद अ मैचिंग यूआई इंसर्ट टैग। यानी कुछ भी टेम्पलेट्स है, हमारा एक टेम्पलेट्स है, उसमें हमें कोई भी कंटेंट को डालना हो यानी कि इंसर्ट करना हो तो हम यूआई, अभी यूआई क्यों लिखा, क्योंकि यूज़र इंटरफेस है, ये फेसलेट वाला पढ़ रहे हैं हम, तो सीधी सी बात है कि यूआई इंटरफेस तो आएगा क्योंकि यूज़र को देखना है, यूज़र को कैसे हम दिखाएंगे वो देखना है। ठीक है, तो इंसर्ट टैग का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इंसर्टेड इनटू टेम्पलेट। ठीक है, मतलब कोई भी कंटेंट हमें इंसर्ट करवाना हो तो हम इंसर्ट टैग का यूज़ करेंगे। फिर है डिफाइन। तो यूज्ड इन टेम्पलेट फाइल इट डिफाइंस content that is going to replace by the file that load the template. The content can be replaced with define tag। यानी कि कोई कंटेंट है, ठीक है, हमें उसको चेंज करना है, कुछ अच्छा वाला डिफाइन करना है हमको ये, तो वो जो रिप्लेस होता है ना कंटेंट, वो हम यूआई डिफाइन टैग से हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है, अभी थर्ड है यूआई इंक्लूड। सिमिलर टू जेएसपी इंक्लूड, जो जेएसपी इंक्लूड था ना उसी तरह का है। कंटेंट फ्रॉम अनदर HTML पेज, जो मैंने इंक्लूड वाला पढ़ाया था ना कि जब भी कोई प्रोग्राम चल रहा हो, ठीक है, फिर जो इधर से रिक्वेस्ट आती है और इधर से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, बट बीच में कुछ प्रॉब्लम आई और कुछ दूसरा वाला पेज जनरेट हुआ तो वो क्या बोलेंगे हम कि इंक्लूड हुआ, कुछ इंक्लूड हुआ, प्रोसेस के दरमियान कुछ इंक्लूड हुआ। तो वही बोल रहे हैं कि कुछ भी इंक्लूड, ऐसा कुछ कंटेंट आया कि कुछ कंटेंट को इंक्लूड करना हो तो हम ये वाले टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी है कंपोजिशन। इफ़ यूज्ड विथ टेम्पलेट एट्रीब्यूट द स्पेसिफाइड टेम्पलेट इज लोडेड। देखो, कोई भी एक टेम्पलेट है वो लोड हो गया है। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ दिस टैग डिफाइंस द टेम्पलेट लेआउट, अदरवाइज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी इंसर्टेड समवेयर। देखो, कंपोजिशन का क्या मतलब है, लाइक इफ़ हम टेम्पलेट एट्रीब्यूट का यूज़ करें और जो भी टेम्पलेट का लेआउट है या फिर उसको हम लोड करें, ठीक है, एंड देन चिल्ड्रन ऑफ दिस टैग डिफाइन द टेम्पलेट लेआउट। हमें पता है कि ये जो है ना जेएसपी फेसलेट्स, उसमें है ना वो लेआउट है ना वो खुद डिसाइड करता है। लाइक कॉमन जो हमने देखा था ना, हेडर, फुटर और कंटेंट सेक्शन, ये सारी चीज़ें वो जो जो करे, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज ये ना करे तो क्या होगा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो भी वो एट्रीब्यूट्स होंगे, जो भी वो कंटेंट होगा ना, वो एक ग्रुप में
डिफाइन होगा और वो कहीं पे भी इंसर्टेड हो जाएगा, कहीं पे भी, ठीक है। वो स्पेसिफाई कोई लेआउट में, लाइक हमने क्या बोला कि कंटेंट तो इधर ही आना चाहिए, फुटर तो इधर ही आना चाहिए, हेडर तो इधर ही आना चाहिए, बट हम ये सब चीज़ें ना करें तो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट बन जाता है और वो कहीं पे भी इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा JSF कन्वर्टर टैग, ठीक है। ये बहुत ईजी है। ड्यूरिंग द वेब एप्लीकेशन, कोई भी हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, द डेटा एंटर्ड बाय द यूज़र नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू देयर एप्रोप्रिएट टैग्स। अभी हमें पता है कि हम कुछ भी मतलब प्रोग्राम करें, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी इंटीजर लेते हैं, फ्लोट लेते हैं, कुछ भी हम वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो वो एक सही में कौन से वाले टाइप में वो है, यानी फ्लोट में भी बहुत होते हैं टाइप, डबल होता है, फिर इंटीजर में भी शॉर्ट होता है, लॉन्ग इंटीजर, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है। तो एप्रोप्रिएट टाइप्स कौन सा है, ठीक है, वो चेक करता है और उसे वो कन्वर्ट करता है उसके अप्रोप्रिएट टाइप में, ठीक है। तो डेटा हमने एंटर किया, यूज़र ने डेटा एंटर किया, अभी यूज़र ने डेटा एंटर तो कर दिया, उसके बाद उसकी नीड क्या है कि कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू देयर एप्रोप्रिएट टाइप्स, ठीक है। मैंने अभी जो बोला वही कि टाइप्स में उसको मतलब चेंज करना पड़ेगा, यानी कि कन्वर्ट करना पड़ेगा। देयर आर वेरियस इनबिल्ट कन्वर्टर टैग्स। अभी उसके लिए हमारे पास कन्वर्टर टैग्स है, ठीक है, ये सर्वर साइड पे हो रहा है। हमें पता है कि हाँ, हम तो क्या देख रहे हैं कि भाई हाँ इंटीजर में हो गया, बट वो कैसे हो रहा है, तो ये कन्वर्टर टैग की मदद से हो रहा है सर्वर में, ठीक है। ये सारी हम प्रोसेस देख रहे हैं। अवेलेबल इन JSF देर आर फॉलोइंग टाइप्स। ये कन्वर्टर के टाइप है, कन्वर्ट नंबर टैग, कन्वर्ट डेट एंड टाइम टैग एंड कन्वर्टर्स। तो अभी हम पहले देखेंगे नंबर टैग, ठीक है। तो दिस टैग इज डिफाइंड बाय कन्वर्ट नंबर, ठीक है। अभी आपको ये पता चल गया कि नंबर कोई भी होगा तो हमें उसको कोई अप्रोप्रिएट टाइप में हमें कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम ये वाला टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। टाइप में कन्वर्ट करना है, ये बात आप माइंड में रखना, ठीक है। वेरियस एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड विद दिस टैग। अभी पहला है पैटर्न, इट्स स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग पैटर्न, मतलब पैटर्न जो है वो इसकी स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या है पैटर्न की, वो हमें बताएगा, ठीक है। ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो। फिर है मिनिमम इंटीजर डिजिट्स, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, फॉर डिफाइनिंग मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीजर पार्ट, ठीक है। मतलब जो भी हमारा इंटीजर पार्ट होगा उसमें मिनिमम नंबर क्या है डिजिट का, वो हमें डिफाइन करेगा ये। फिर आता है मैक्सिमम इंटीजर, तो वो क्या करेगा, इंटीजर जो हमें दिया गया है उसमें मैक्सिमम कौन सा है ये हमें बताएगा। फिर मिनिमम फ्रैक्शन यानी कि वो होता है ना कि पॉइंट वाला, तो मिनिमम फ्रैक्शन कितना है वो बताएगा हमें। પછી फिर है ये ओके, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट होगा, ओके, इधर गलती हो गई है, ठीक है। तो इधर मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट यानी कि जब भी हमें कुछ मैक्सिमम नंबर हो बट वो फ्रैक्शन पार्ट में कौन से वाला मैक्सिमम है वो बताने के लिए ये वाला एट्रीब्यूट। फिर टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर रिप्रेजेंटिंग परसेंट, करेंसी एंड नंबर। लाइक आप सिंपल ऐसा भी याद रख सकते हो कि कौन सा वाला टाइप है, वो पर्टिकुलर टाइप कौन सा है वो रिप्रेजेंट करता है। फिर करेंसी सिंबल क्या है, फॉर कन्वर्टिंग द करेंसी वैल्यू इन करेंसी सिंबल, ठीक है। अभी हम मतलब प्रोग्राम जब भी करते हैं तो उसमें हम वैल्यू डालते हैं, ठीक है, बट वो वैल्यू जो है वो कंप्यूटर नहीं एक्सेस करती, मतलब वो नहीं उसको मतलब यूज़ करती, वो क्या करती है उसको कन्वर्ट करता है एक सिंबल में और फिर उसको वो यूज़ करता है। ग्रुपिंग यूज़, इफ़ ग्रुपिंग सेपरेटर्स नीड टू बी यूज्ड देन दिस एट्रीब्यूट इज यूज, यानी कि जब भी हमें ग्रुपिंग वाला करना हो, ठीक है, यानी कि ग्रुप में कुछ यूज़ करना हो तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे JSF वैलिडेशन टैग, ठीक है। तो वो क्या है, वैलिडेशन इन द सेंस ये है कि कोई भी हम मतलब वैल्यू या फिर कुछ भी डालें, ठीक है, तो वो उसे चेक करेगा कि ये वैलिड है, मतलब जो मांगा है, लाइक कुछ ऐसा पर्टिकुलर होता है ना कि ये टाइप में ही वो लोग मांगते हैं कि भाई इंटीजर में ही आप वैल्यू को इनपुट करवाओ, ठीक है। इंटीजर यानी कि जो नंबर्स होते हैं ना वो, तो उसमें ही आप इनपुट करो, पर हमने फ्लोट में करा दिया, ठीक है, तो वो उसको वैलिड नहीं गने मतलब रखेगा, ठीक है। तो वो वैलिडेशन टैग क्या करता है, उसको वैलिडेशन मतलब वैलिड है या नहीं वो उसे चेक करता है। तो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू वैलिडेट द डेटा, जो भी डेटा है उसको वैलिडेट करता है। एंटर बाय द यूज़र ने उसको जो भी डेटा एंटर किया होगा उसको वो वैलिडेट करेगा। बिफोर बीइंग प्रोसेस बाय द सर्वर, वो क्या करेगा, वो चेक कैसे करेगा, लाइक वो सर्वर साइड प्रोसेस
होने को जाए उससे पहले वो उसे चेक करेगा, ठीक है। पहले चेक करेगा वैलिड है या नहीं, वैलिड होगा तो फिर वो सर्वर के पास भेजेगा कि हाँ ये लो ये वैलिड है, तो तुम आगे की प्रोसेस कर सकते हो। JSF हैज़ वेरियस बिल्ट इन वैलिडेशन टैग्स, दीज आर वैलिडेट लेंथ, यानी कि वो देखेगा कि लेंथ जो है वो कितनी है, मतलब हमने जो मांगी थी वही उसकी लेंथ है या नहीं है वो। फिर वैलिडेट लॉन्ग रेंज, यानी कि रेंज कितनी है, हमने जो बोली थी इतने रेंज में होना चाहिए तो वो है या नहीं वो देखेंगे। और फिर डबल रेंज, द रेंज ऑफ फ्लोट वैल्यूज़, डबल यानी कि हम डबल कहाँ पे यूज़ करते थे, फ्लोट में यूज़ करते थे, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यूज़ को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि वो पॉइंट्स में होती है, ठीक है। तो वही देखेंगे कि फ्लोट वैल्यूज़ जो है वो कितनी वैलिडेटेड है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग खत्म करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा चैप्टर खत्म कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे इंस्टाग्राम ID स्टडी विद टीशा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और उस पर मैं शॉर्ट नोट्स भी रखती हूँ वो प्रोफाइल पे फ्री में, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो जिससे आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट मिनट में रिविज़न करना हो तब की बात करिए, ठीक है। थैंक यू।